नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं एक और कहानी लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय और इंटरेस्टिंग होगी। और जो ये कहानी है ना, वो है कर्ण पिशाचनी के ऊपर। पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं कर्ण पिशाचनी होती कौन है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि भारतीय लोक कथाओं और तंत्र से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय और भयानक पात्र होती है कर्ण पिशाचनी। यह माना जाता है कि कर्ण पिशाचनी एक दुष्ट आत्मा या पिशाचनी होती है जो लोगों के कानों में फुसफुसा कर उन्हें भटकाती है या उनके मन में डर और भ्रम पैदा करती है। यह पिशाचनी खास तौर पर तांत्रिकों और साधकों के लिए जानी जाती है क्योंकि उसे बुलाना और वश में करने की क्रिया तंत्र विद्या में की जाती है। जो व्यक्ति कर्ण पिशाचनी को साध लेता है वह उसके द्वारा छिपी हुई बातें या भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि वह किसी के जीवन में क्या होने वाला है ये भी कान में फुसफुसा कर बता सकती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी को साधने का काम बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगर साधक से कोई गलती हो जाए तो वह उस पर हावी हो सकती है और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। कर्ण पिशाचनी बहुत ही चालाक और शक्तिशाली होती है और जो लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर मानसिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कहानी और मान्यता के अनुसार कर्ण पिशाचनी को साधने के बाद भी उसकी मांगों को पूरा ना करना व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए इसी से जुड़ी एक कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय बूढ़ी महिला रहती थी। लोग उसे कर्ण पिशाचनी के नाम से जानते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह कान में फुसफुसा कर लोगों के मन को वश में कर सकती थी। गांव वालों के बीच उसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे क्योंकि जिसने भी उसकी आवाज सुनी उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। गांव के किनारे एक पुराना खंडर हो चुका महल था जहां वह पिशाचनी रहती थी। महल के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। कहते थे कि यह अंधेरे में लोगों के कान में फुसफुसाती उनके सबसे गहरे डर को जगा देती और उन्हें मौत की ओर ढकेल देती। राजू नाम का एक युवक गांव में रहता था जो बहुत ही साहसी और जिद्दी था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस कर्ण पिशाचनी की सच्चाई जानना चाहता हूं। मैं रात को उसके महल जाऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन राजू नहीं माना। उसी रात जब चांद काले बादलों से ढका था, राजू अकेला ही खंडर महल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके कान के पास सांस ली हो। वह कुछ पल के लिए रुका लेकिन फिर आगे बढ़ा। महल के अंदर दाखिल होते ही उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। राजू, राजू। उसकी आवाज कर्ण पिशाचनी की थी। राजू ने डरते हुए चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक
वह आवाज़ उसके कानों के बहुत करीब आई। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है राजू? राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह वही कर्ण पिशाचनी है। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जाम हो गए। वह अब हिल भी नहीं सकता था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम्हारा डर तुम्हें नष्ट कर देगा। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी सारी गलतियां, डर और दर्द याद आने लगे। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। वह महल के फर्श पर गिर पड़ा और उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को महल के पास बेसुध पाया। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वह अब बोल नहीं सकता था, बस बड़बड़ाता रहता। वह मेरे कान में बोल रही है, वह मेरे कान में बोल रही है। कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी अब भी उस महल में रहती है और जो कोई भी उसके पास जाता है वह कभी लौट कर सामान्य नहीं आता। लोग अब भी रात को उस खंडहर महल से दूर ही रहते हैं क्योंकि वहां जाने का मतलब था अपनी जिंदगी को खो देना। यह कहानी गांव में अब भी हर किसी को सुनाई जाती है ताकि लोग कभी कर्ण पिशाचनी की आवाज़ सुनने की गलती ना करें। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी कर्ण पिशाचनी के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कल फिर से मिलती हूँ, मैं फ्राइडे को फिर से मिलती हूँ आप सभी के पास एक और किस्सा और रहस्य लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।